हाय गाइस एंड वेलकम टू स्किल एक्स। टुडे इज डे 5। आप सभी का स्वागत है हमारे इस कोर्स में। मेरा नाम है देवांश। मैं आपका इस कोर्स के लिए इंस्ट्रक्टर हूं जिसमें हम पढ़ रहे हैं 100 डे ऑफ वेब स्प्रिंट। लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था आप सभी को याद होगा। याद है? भूले तो नहीं है इतनी जल्दी? हमने गूगल फॉन्ट्स पे खत्म की थी अपनी लास्ट वीडियो। हमने बात की थी गूगल फॉन्ट्स हम कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। हमने फीरा सेंस नाम के फॉन्ट में इंपोर्ट किया था कल की वीडियो में। आज है नेक्स्ट डे, डे 5। डे 5 में हम क्या करने वाले हैं? आज हम अपने पहले कोर्स के अंदर मैंने इस कोर्स को 37 मॉड्यूल्स में डिवाइड करा है। हम आगे जाकर इसके बारे में बात करेंगे, मॉड्यूल्स क्या है ये सब मैंने लिख दिया आपके दिखाने के लिए। आप इसे डेज की तरह देखिए। तो हम टेक्निकली आज बेसिक्स खत्म कर रहे हैं पूरा। हमने CSS और HTML का 100% बेसिक्स खत्म कर लिया है। अब हम बात करेंगे डीप डाइविंग के अंदर। अभी हमने ये देखा CSS कैसे काम कर रही है, HTML कैसे काम कर रही है। CSS की बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, HTML की बहुत सारी प्रॉपर्टीज है जिसके बारे में हम बात करेंगे कल की वीडियो में। आज हम अपना बेसिक ऑफ द मॉड्यूल खत्म करने वाले हैं। भैया बेसिक के लिए क्या क्या और बचा है? स्टार्ट करते हैं इमेज ऐड करना। भैया आप एक बात बताओ, इतनी सारी वेबसाइट होती है, ये हमारी वेबसाइट है। देखो मैं आपको पहले एक चीज़ बता दूं। हमारा कोड जो था वो हाई देवांश आएगा, आपको याद होगा। हमने वो वाला कोड थोड़ा सा मॉडिफाई करा सो दैट कुछ अच्छा लगे। सेम वही चीज़ है। प्लानर देखो, हमने वही प्लानर क्लिक करोगे आज भी गूगल ही खुलेगा, कुछ नया नहीं करा है सब कुछ सेम ही। बट आपको दिखाने के लिए मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ। मैं अमेजोन पे जाऊँगा एंड अमेज़न पे आप देखो इतनी सारी इमेजेस दिख रही है। इमेजेस कैसे इंसर्ट होती है, ये कैसे होगा भैया, ये सिखाते हैं। पहली चीज़ बात करते हैं, इमेजेस होती क्या है। आप सभी को पता है, आपकी डिस्प्ले पे जो आप देख रहे हो, आप ये वीडियो देख रहे हो, आप जो देख रहे हो, आप ये जो वीडियो देख रहे हो, वीडियो देख रहे हो, वीडियो में भी बहुत सारे फ्रेम्स होते हैं। फ्रेम पर सेकंड से ना FPS वो भी इमेजेस से मिलके बना है। भैया कॉम्प्लेक्स मत करो, जो है हम पढ़ने हैं उसके बारे में बात करो, ठीक है। इमेजेस क्या होती है? इमेजेस बेसिकली फोटोज होती है। इमेजेस जो वो फोटोज होती है जो हमारी वेबसाइट को बहुत ज़्यादा कूल दिखाती है, बहुत ज़्यादा सुंदर दिखाती है एंड बहुत ज़्यादा प्लीजिंग बनाती है। अगर आपको एक नॉर्मल वेबसाइट दे दूं, यार मुझे आज तक याद है बचपन में आपने भी यही सोचा होगा। आप जो बुक पढ़ते हो अगर उसमें इमेजेस नहीं होंगे तो आपको बुक पढ़ने में मज़ा नहीं आता होगा। मुझे तो आज तक याद है, मैं जैसे ही पहले जब मैं 4th 5th क्लास में होता था, पहले बुक लाता था, बुक में देखता था इसमें कौन सी इमेजेस हैं, किस किस पेज में इमेज है, क्या इमेज है। आई स्टिल रिमेंबर दैट। तो इमेजेस से क्या होगा, आपकी जो अटेंशन होगी, अटेंशन टू डिटेल्स बढ़ती है वेबसाइट पे। हम बेटर अपने आप को प्रेजेंट कर पाता है। इमेजेस इसलिए इंपॉर्टेंट होती है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। भैया अब एक बात बताओ, मैं चाह रहा हूँ कि सबसे ऊपर एक इमेज लगा दूँ, ठीक है जी। इमेज में क्या लगाऊँ? हम अपना लोगो लगाते हैं स्किलेक्स का, ठीक है। वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो लेट मी जस्ट डू अ थिंग। पहले यहाँ पर ये फाइल है, तो मैं पहले इमेज को हम इंपोर्ट करते हैं जो हमें लोगो यूज़ करना है। हम जाएंगे जी, हमें लोगो चाहिए हमारा। तो हम लोगो लेंगे। जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल, यू हैव टू बेयर दिस राइट नाउ। दिस वन इज आवर लोगो। तो परफेक्ट, तो हमने लोगो यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अब भैया आप एक बात बताओ, मुझे इमेज लगानी है, तो क्या इमेज को लिंक जैसे हमने लिखा है कुछ ऐसे ही लिखेंगे या फिर हम कैसे एंकर टैग का यूज़ करेंगे, क्या करेंगे इमेज के लिए? तो इमेज के लिए हम यूज़ करते हैं बॉस, इमेज के लिए हम यूज़ करते हैं बॉस एक नए टैग का। हम एक नया टैग पढ़ने वाले हैं, दैट इज नोन एज इमेज टैग। IMG टैग इमेज नया पेज ऐड करते हैं फटाफट से। इमेज टैग हमारा ऐसा कुछ होता है। आपको याद होगा हमने कल ही बात की थी एक टैग के बारे में जिन्हें वॉइड टैग बोलते हैं। कौन सा एग्जाम्पल दिया था मैंने आपको उसका? फटाफट से कमेंट करो। आई होप आपने कमेंट कर दिया होगा। लिंक टैग की बात की थी। वॉइड टैग क्या होते हैं? जो सेल्फ क्लोजिंग टैग होते हैं उन्हें वॉइड टैग बोलते हैं। जितना मुझे आइडिया है, जितना मैंने आज तक पढ़ा है, इमेज को ऐसे भी लिख सकते हैं और हम इमेज को ऐसे भी लिख सकते हैं। बोथ आर अंडरस्टैंडेबल बाय आवर कंप्यूटर। अगर आप कोई एक्सटेंशन यूज़ करो जैसे प्रीटीआर एंड स्टफ, तो उसको इसमें कन्वर्ट कर देती है। सेम गोज़ फॉर लिंक वाली चीज़ के लिए भी, ठीक है जी। इमेज जो है वो एक वॉइड एलिमेंट है। इमेज जो एक वॉइड एलिमेंट है, इमेज कैसे ही हम स्टोर करेंगे इसके बारे में बात करते हैं। देखो जी, इमेज स्टोर करने के लिए हम इमेज स्टोर करते हैं बॉडी में। तो हम बॉडी में जाएंगे, ये रही मेरी बॉडी। ऐड में यहाँ पर लिखूंगा, देखो अगर मैं आपको शॉर्टकट दूंगा IMG लिखूंगा, ये हम क्योंकि VS कोड यूज़ कर रहे हैं, एंटर करूंगा तो सब खुद दिखा देगा। ऐसे नहीं करेंगे, खुद सीखते हैं हम। सीखने आए हम यहाँ पर। तो मैं क्या करूंगा, IMG लिखूंगा, ठीक है, एंड इसको बंद कर दूंगा। ठीक है बॉस, देखो अब मैंने लिखा है तो देखो ये क्लोजिंग क्यों नहीं दे रहा है? क्लोजिंग इसलिए, लेट मी जस्ट डू अ थिंग, इस थोड़ा बड़ा कर दूं। नाउ इट्स फाइन। यस, अब आपको दिख रहा होगा इमेज जो भैया क्लोज क्यों नहीं ले रहा है। मैंने आपको भी बताया इमेज एक वॉइड टैग होता है। अगर भैया वॉइड टैग है तो मैं इसके अंदर कैसे लिखूं फिर? तो देखो इमेज के लिए हमने जैसे लिंक के लिए लिखा था, हम अंदर ही लिखते हैं। तो भैया क्या HRF यूज़ करेंगे? भैया HRF तो नहीं यूज़ करते हैं। हम क्या यूज़ करते हैं? इमेज के लिए हम यूज़ करते हैं सोर्स का। लेट मी जस्ट राइट इट हियर। हमारा कोड क्या होता है इमेज के लिए? अगर आपको लिखना है, हम पहले इमेज बनाएंगे, उसके अंदर लिखेंगे SRC। SRC स्टैंड्स फॉर सोर्स। फिर हम क्या करेंगे, उस सोर्स का नाम बताएंगे। हेयर हमारा नाम क्या है? लोगो अंडरस्कोर वाइट डॉट PNG, जो भी एक XYZ नाम है, हम उसे लिखेंगे एंड हम इसको बंद कर देंगे। ये रन करेगा। ठीक है भैया, करके देखते हैं जरा। आपने इमेज लिखा,
एंड आप SRC देखो, सोर्स लिखोगे आप, सोर्स के बाद आपने जैसा मैंने बताया करा, एंड हम इसके अंदर लिखेंगे लोगो डॉट वाई डॉट PNG, सेव कर देते हैं। 3 2 1 बूम, भैया बहुत बड़ा दिख रहा है। कैसे इसको फिगर आउट करें? आपकी वेबसाइट 100% रिसेंट में है। भैया बहुत बड़ा दिख रहा है, इसको सॉर्ट करोगे? हाँ अभी करते हैं। बस देखो हमने इमेज इंसर्ट करना सीख लिया है। भैया क्या ये सही तरीका है? एक्चुअली अगर आप बात कर रहे हो, इट इज़ अ गुड वे टू राइट अ कोड, बट अगर आप एसईओ के बेसिस पे बात कर रहे हो, अगर आप किसी विजुअली इंपॉर्टेंट बंदे की बात कर रहे हो, कभी ऐसा होता है आपकी वेबसाइट में जो आपका, जैसे आप बैकएंड में कभी सर्वर रख रहे हो, कभी ऐसा होता है आपका बैकएंड सर्वर नहीं चल रहा, इंटरनेट नहीं चल रहा, तो हम एक चीज़ यूज़ करते हैं यहाँ पर, ऑल्ट। ऑल्ट से क्या होता है? ऑल्ट से हम ये बता सकते हैं है क्या चीज़ जो यहाँ पर है। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं, ये क्या है? हमारा ब्रांड स्किलेक्स का, जो आप देख रहे हो जिसपे स्किलेक्स का लोगो है हमारे यूट्यूब चैनल का। तो अब देखो ऑल्ट करने से कुछ नहीं बदला, सेम है, बट इससे हमें एक सहूलियत मिली है। जैसे कोई बंदा ब्लाइंड है तो वो रीड करके बता सकते हैं यहाँ पर किस चीज़ का लोगो है। ठीक है, स्किलेक्स लोगो की जगह आप लोगो भी लिखोगे, देन इट्स ऑल्सो वर्क द सेम, कोई फर्क नहीं आएगा। भैया ठीक है, इतना आपने सिखा दिया है। ठीक है जी, ये हमने बात करी है। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में चलते हैं, एडिट करते हैं इस इमेज को CSS को यूज़ करके। भैया एडिट करने के हमारे पास दो तरीके हैं। आप एक काम कर सकते थे, आप फोटोशॉप के अंदर जाकर पहले ही इमेज छोटी बना ले आते, आप उसे कर सकते हैं, लेकिन भैया टेक्निकली इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि सारे ब्राउजर्स अलग होते हैं, जूम इन जूम आउट करने में चीज़ें बदल जाती हैं। तो हम बात कर रहे हैं हर चीज़ के बारे में पिक्सल्स में। आपको याद होगा हमने लास्ट टू लास्ट वीडियो में बात की थी पिक्सल्स के बारे में, आज मैं जैसा रिमेंबर। तो इन्हें हम पिक्सल्स में एडिट करके देखते हैं। पिक्सल्स में एडिट करने के लिए हम क्या करेंगे? भैया आप वापस जाओ, मैं गया वापस से, तो देखो हम स्टाइल डॉट CSS में जाते हैं। हमने यहाँ किस चीज़ में करा था? तो हमने यहाँ पर इमेज बनाई है, तो इमेज हम यूज़ करते हैं, हम नया टैग बनाते हैं, IMG इमेज। ठीक है जी, बनाया। पहले क्या करें? पहले इसकी विड्थ थोड़ी छोटी करते हैं, बहुत बड़ा लग रहा है, तो हम इसकी विड्थ थोड़ी कम करते हैं। विड्थ लिखता हूँ, विड्थ मैं कितनी कर दूँ? अगर मैं 200 पिक्सल करूँ चलेगा? ये हिट एंड ट्रायल भी करके पता चल जाता है, देखते हैं हम। देखो 200 पिक्सल, नाउ इट्स फाइन। अब थोड़ा और छोटा कर देते हैं, हम इसको कर देते हैं 100 पिक्सल। ठीक है, 100 पिक्सल, परफेक्ट। भैया 100 पिक्सल तो हो गया। अब एक बात बताओ, इसको ब्रेड भी देनी पड़ेगी कुछ, सॉरी वेरी सॉरी, ब्रेड नहीं, हाइट देनी पड़ेगी कुछ। हाइट मैं कितनी दे दूँ? सेम 100 पिक्सल दे दूँ, सो दैट बिल्कुल बराबर दिखे। 100 पिक्सल कर दी मैंने हाइट ली। अब देखते हैं जी, इट्स वर्किंग फाइन। भैया लेकिन हमारा लोगो तो है गोल में है, तो गोल क्यों नहीं बन पा रहा है? गोल क्यों नहीं बन पा रहा है? गोल क्यों नहीं बन पा रहा है? भैया आपको ये याद रखना पड़ेगा, यहाँ पर हम यूज़ करते हैं इसके लिए बॉर्डर रेडियस का। आपको याद होगा, मैं बता रहा हूँ, बॉर्डर रेडियस का हम यूज़ करेंगे। बॉर्डर रेडियस का हम यूज़ करेंगे एंड इसे हम दे देंगे 50 पिक्सल्स, सॉरी 50 पिक्सल्स। तो अब इससे क्या होगा? लेट मी सी। देखो अब आपके सामने एक मेरा लोगो, ऑल्दो अगर मैं ये हटा दूं, लोगो हमारा गोल हो चुका है। अगर आप भैया से 75 देते क्या होता? तो इसके एजेस राउंड होते, ये खुद राउंड होगा। देखो एक मिनट, हाँ शायद सेव नहीं हुआ है, लेट मी जस्ट डू अ थिंग। 75 करना है मुझे, आई होप इट इज नॉट वर्किंग ज्ञान। अगर मैं इसको यहाँ पर 85 करूँ तो सिर्फ मुझे एजेस राउंड करने हैं अभी के लिए। हम्म, बॉर्डर रेडियस सेव, ठीक है। बॉर्डर रेडियस हमें थोड़ा और कम करना पड़ेगा। अगर मैं इसका बॉर्डर रेडियस 30 कर देता हूँ, 35 करता हूँ, तो क्या होगा? तो देखो हाँ, नाउ इट्स वर्किंग फाइन। मैंने उल्टा कर दिया, वेरी सॉरी, इट्स माय बैड। अगर मैं इसका 25 करता हूँ तो देखने के काम होगा। देखो अभी एडजस्ट कैसे हो गए हैं, तो इसलिए हम इसको आधा करते हैं। कोशिश करा करो, अगर आपको कभी सर्कल बनाने हैं तो आप इसको आधा कर दो। देखो आधा करोगे तो ये सर्कल बन जाएगा। भैया इससे हमने क्या सीखा? हमने एक इमेज को जो पहले कैसी दिखती थी, लेट मी जस्ट डू इट अगेन। देखो इसको मैं क्या कर देता हूँ, एक बार बंद कर देता हूँ। बंद करने के लिए हम क्या करते हैं? कंट्रोल प्लस शिफ्ट, सॉरी शिफ्ट कह रहा हूँ, वेरी सॉरी, कंट्रोल प्लस हाइफिन। बंद कर दिया एंड मैं इसको सेव करता हूँ। ये इमेज ऐसी दिखती है। इस इमेज को हमने कन्वर्ट कर दिया है कुछ ऐसा, हमने कुछ ऐसा कन्वर्ट कर दिया है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। समझ में आ रहा है आपको ये? पक्की बात है, परफेक्ट। हमने यहाँ पर कर दिया है एक और चीज़ को पूरा। भैया आपने इतना तो करा, लेकिन अब मैं चाह रहा हूँ, मुझे काम करना है। ये जो पीछे वाइट बैकग्राउंड है, मुझे अपनी वेबसाइट पे वाइट बैकग्राउंड नहीं दिखाना है। मुझे खेलना है अब बैकग्राउंड कलर पूरे वेब पेज का चेंज करके। ठीक है जी, अब हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। अब हम बात करने वाले हैं आप कैसे करके पूरी वेबसाइट का बैकग्राउंड कलर अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो। जो आपको पसंद हो इन द सेंस, जैसे अभी आप देख रहे हो आपको प्रॉपर वाइट दिख रहा है। अगर आप एक स्पेसिफिक एरिया में करना चाहो, हम उसके बारे में आगे बात करेंगे, ब्लॉक क्या होता है। अभी हम बात करते हैं हमें पूरा कलर जो है वेब पेज का एक जैसा करना है। भैया अब एक बात बताओ, अगर मुझे वेब पेज का सेम कलर करना है, तो क्या मैं एक काम करता हूँ, मैं किसी भी एक, लेट सपोज, अगर चलो मैं आपको अभी एग्जांपल दे चुका हूँ। मुझे पहले मैं आपको सिखाता हूँ, एक सिंगल एलिमेंट का करना है। जैसे मुझे दिख रहा है ये लाइन दिख रही है, मुझे सिर्फ इस लाइन का करना है, 100 वेज ऑफ वेब, इसका मैं कर सकता हूँ।
इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, देखो मैं इस पे जाऊँगा, H1 है ये, तो मैं H1 के अंदर वापस जाता हूँ स्टाइल के अंदर, एंड मैं यहाँ पर एक लाइन लिखता हूँ, बैकग्राउंड कलर अगर मैं करता हूँ एंड मैं इसको कोई एक्वा कर देता हूँ अभी के लिए। आपको दिख रहा है कि हमने क्या करा? डैम! आप किसी भी एक स्पेसिफिक एलिमेंट का जो आपने बनाया, आप उसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हो, ठीक है? जस्ट इन केस, वेरी सॉरी। सेकंड, आप दूसरी चीज़ क्या कर सकते हो? आप ऐसे बैकग्राउंड कलर एक इस तरीके चेंज कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या है मेरे पास? आप पी टैग पे जाओ, पी टैग पे गया मैं। अब मैं यहाँ पर भी इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करके दिखाता हूँ। बैकग्राउंड कलर में इस बार कुछ अलग करता हूँ। जैसे अब मैं कर देता हूँ मैजेंटा, परफेक्ट मैजेंटा कर देता हूँ। तो देखो, हमने यहाँ 2 पी बनाए थे। अब आप पी के अंदर स्पेसिफिक भी करना चाहो तो आप कहाँ करोगे? लेट मी जस्ट शो यू वन थिंग अगैन। अब मैं जैसे चलो इसको मैं यहाँ पर वाई कर देता हूँ। एंड अब मैं एक चीज़ और करना चाहता हूँ, मैं एक और जगह बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहता हूँ एंड में से ब्राउन देना चाहता हूँ। अब देना क्या फ़र्क आएगा? दिख रहा है आपको? आपने समझा, हम कुछ भी कर सकते हैं। आई मीन लिटरली वी कैन डू एनीथिंग आउट देयर जो हम इसमें कोड में चेंजेस करना चाहते हैं। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ दिस थिंग्स वर्क। देखो, वापस हम बैक टू नॉर्मल हो गए हैं इस कोड पे। भैया ये तो आपने सिखाया हमें एक स्पेसिफिक एलिमेंट का करना, अब मुझे पूरे पेज का करना है। पूरे पेज का करना है तो यार एक-एक एलिमेंट पे करेंगे, नहीं भैया कोई सेंस ही नहीं बनता है। हम इसके लिए क्या करेंगे, हम जाएँगे बॉडी पे। हमारी जो बॉडी है, ये बॉडी है, सारा कोड जो आप देख रहे हो ये सारा किसके अंदर आ रहा है? ये सारा भैया बॉडी के अंदर है। कैसे होगा देखो, अगर मैं इसे यहाँ से बंद कर दूँ एंड मैं रीलोड कर दूँ, पेज पूरा गायब हो गया। एंड मैं वापस ऑन करूँ तो सब कुछ वापस आ गया है। अगर मुझे चेंज करना है तो मैं क्या करता हूँ, मुझे बॉडी के अंदर चेंज करने पड़ेंगे। बॉडी मैंने आज तक बनाया, नहीं बनाया, तो अब मैं यहाँ पर जाता हूँ, बॉडी नाम का एक टैग बनाता हूँ, वेरी सॉरी, बॉडी के अंदर, एंड मैं खेलता हूँ यहाँ पर बैकग्राउंड कलर से। आरजीबी कलर की बात करते हैं। आपको मैंने देखो, आपको वो वाले कलर लिखने आ गए हैं। अब मैं आरजीबी कलर आपको समझाता हूँ। कोई भी वैल्यू ले लेता हूँ, 233 ले लेता हूँ अभी के लिए फर्स्ट वैल्यू। सेकंड वैल्यू ले लेता हूँ मैं 215। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई कैन जस्ट टेक दिस 207 और 8। 207 ले लेते हैं अभी के लिए, देखते हैं क्या कलर बनेगा। वाओ, फैबुलस, बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे नहीं पता इस कलर को क्या बोलते हैं, आउट ऑफ हो गया। तो आपके सामने मैंने एक अलग से पूरे बैकग्राउंड का कलर चेंज करके दिखा दिया है। हमने क्या करा, हमने एक स्पेसिफिक एलिमेंट का कलर, अब भैया अब आप बात बताओ, मैं चाहता हूँ मुझे इसके ऊपर से अगर मैं एक स्पेसिफिक कलर का चेंज करूँ, लेट्स सपोज मैं H1 को अब यहाँ से क्या करता हूँ, मैं H1 का बैक, एक मिनट, यस बैकग्राउंड कलर था, बैकग्राउंड कलर अगर मैं इसका, माय बैड, आई एम सो सॉरी, बैकग्राउंड कलर जो है इसका मैं कर दूँ येलो कर दूँ अभी के लिए, परफेक्ट। अब क्या होगा भैया देखो, अब भैया मैं चाहता हूँ देखो स्पेसिफिकली इतना पार्ट में यहाँ से लेकर यहाँ तक, जहाँ तक बॉक्स तक हो, आगे बात करेंगे, सब सिखाऊंगा मैं, वेट करो, डिव क्या होता है सबके बारे में बात करने वाले हैं। अभी के लिए बी पेशेंट, बी अ लिटिल पेशेंट आउट देयर। ठीक है जी भैया, हमने ये सीख लिया। अब आप एक बात बताओ भैया, आपने यहाँ लिखा प्लीज क्लिक हियर टू ओपन द प्लानर। आई एम स्टैमरिंग सो मच राइट नाउ। यहाँ पर लिखा है प्लीज क्लिक हियर टू ओपन द प्लानर। अगर मैं क्लिक करता हूँ तो गूगल खुल रहा है भैया। अब मुझे अपनी लिंक डालनी है, मुझे क्या करना है, एक नया HTML पेज बनानी है, मुझे इतना समझ में आ गया, चलो आपने सिखा दिया। लेकिन आउट ऑफ नोवेयर भैया आप एक चीज़ देखो, आप किसी भी पेज पे जाओगे, आप अमेज़न पे जा रहे हो, विकिपीडिया पे जा रहे हो, अलग अलग पेज पे रिडायरेक्ट कर रहे हैं, लेकिन है तो वो स्पेसिफिक उन्हीं की फाइल के अंदर। तो आप मुझे एक बात बताओ, मैं भी चाहता हूँ आप एक काम करो, मैं अगर यहाँ पर क्लिक करूँ तो मैं अपने ही पेज पे पहुँचूँ। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक नया पेज बनाते हैं। हम उस पेज का नाम रखते हैं planner डॉट HTML, परफेक्ट। प्लानर डॉट HTML कोड रख दिया। अब यहाँ पर एक फटाफट से हम क्या करते हैं, पूरा कोड लिख रहे हैं, जो हमारा स्ट्रक्चर होता है, हमने इसके बारे में बात की थी एक प्रॉपर 10-15 मिनट के लिए। स्केलेटन बोलते हैं इसको। आपके सामने इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो आपने नहीं पढ़ी होगी, जैसे HTML लैंग हमने वहाँ बात नहीं की थी। लैंग मतलब ये बता रहा है कि यार जो आपका कभी कोड लिखने वाला, आप इंग्लिश में लिखने वाले, जो वेबसाइट बनेगी वो पूरी इंग्लिश में बनेगी। यू कैन जस्ट रीड आउट एवरीथिंग, अभी आपके सामने दिख रहा होगा। आप इसके बारे में और भी पढ़ सकते हो। यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो, परफेक्ट। मेटा कैरेक्टर UTF-8 क्या है, ये बता रहा है यार ब्राउज़र को कि आपको कौन से कैरेक्टर सेट को यूज़ करना है। देखो, UTF-8 जो है बेसलाइन में दे रखा है, सब कुछ दे रखा है आप इसके बारे में। अब ये जो मेटापॉड है, ये सब दे रखा है। आगे बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंटेंट, डिवाइस विड्थ, इनिशियल स्किल, सबके बारे में बात करूँगा, लेकिन आगे जाकर। अभी हम बात कर रहे हैं अपने नए टॉपिक के बारे में, नए पेज के बारे में। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ planner.html, तो मैं इसका टाइटल लिखूँगा प्लानर, ठीक है जी। प्लानर मैंने टाइटल रख दिया है, ठीक है जी। बॉडी में भी यहाँ क्या लिख दूँ, अब मैं यहाँ लिख देता हूँ कुछ भी ऐसे, H1 टैग ले लेता हूँ, H1 के अंदर लिख देता हूँ हियर इज द लिस्ट फॉर वीक 1। अभी के लिए मैं रैंडम कुछ भी लिख रहा हूँ एंड मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो भैया अब मैं क्लिक करूंगा तो क्या अभी खुल रहा है? नहीं भैया, वापस गूगल पे पहुंच गया, आपने तो स्कैम कर दिया है। रिलैक्स गाइस, हमने स्कैम नहीं करा है। अभी जो मैंने पेज बनाया है इसको लिंक नहीं करा हमने एक्चुअल एक्सटर्नल पेज से। तो लिंक करने के लिए मैं वापस यहाँ जाऊँगा। अब मुझे बात बताओ, मुझे यहाँ लिंक करना है, तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस, अगर मैं इस पे लिंक करना चाह रहा हूँ प्लानर पे, तो मुझे यहीं पर कहीं कुछ करना पड़ेगा। ठीक है भैया, ये तो मुझे समझ में आ गया है, आप जो बता रहे हो उतना तो हमें समझ में आ ही रहा है ना, आई अंडरस्टैंड दैट, ठीक है।
तो मैं क्या करूँगा? क्या मैं एंकर टैग का इस्तेमाल करूँगा, मैं लिंक टैग का यूज़ करूँगा? प्लीज़ एक बार वीडियो पॉज़ करके खुद ट्राई करो। आई होप आपने ट्राई करा है। मैं आपको बताता हूँ यहाँ क्या यूज़ करेंगे। हम यहाँ पर यूज़ करेंगे एंकर टैग का, ठीक है जी? ये हमने कर लिया था। अब हम बता देते हैं लिंक करने के लिए हम यूज़ करते हैं एंकर टैग का, नॉट लिंक टैग का। दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। बहुत बार बता चुका हूँ मैं आपको। हम अगर किसी एचटीएमएल पेज को कर रहे हैं, क्योंकि आउट ऑफ नोवेयर एक एचटीएमएल पेज भी एक वेबसाइट ही है। एक एचटीएमएल पेज भी एक वेबसाइट ही है। तो भैया आप एक काम करो, आप यहाँ पर से चेंज कर दो एचरेफ को, सब कुछ सेम रहेगा। एंड हियर वी विल राइट planet.html लिख देंगे एंड 3 2 1। अब इस पर क्लिक करके देखते हैं। यस, हम अपनी नई वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो गए हैं। ठीक है भैया, इतना मुझे समझ में आ गया है। भैया अब आप मुझे बात बताओ, आपने एक वेबसाइट बना दी है। अब ऐसा भी होगा कि ऐसा तो नहीं होता यार, आप अमेज़न की दूसरी वेबसाइट पे तो वैसे कलर चेंज हो रहा है, ये सब हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है भैया आपकी वेबसाइट पे, आपका कलर और ये सब चेंज हो रहा है? भैया हमने अभी क्या करा है, हमने सीएसएस बनाई है ना, हमने इसको इंस्टॉल नहीं, हमने नए पेज के लिए सीएसएस नहीं बनाई है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, एक नई सीएसएस बना लेते हैं, planet.css नाम से एक सीएसएस बनाते हैं। ठीक है जी, इसके अंदर कोड जनरेट कुछ नहीं होता है। सिंपल से हम एक काम करते हैं, यहाँ पर H1 ले लेते हैं यहाँ पर पहले। एक मिनट, हाँ। H1 से पहले देख लेना हमारे पास कॉमन स्टाइल कौन से हैं। कॉमन स्टाइल के बारे में बात करते हैं। कुछ ऐसे स्टाइल भी होंगे जो हमें होल ऑफ द वेबसाइट में कंप्लीट सेम ही रखने पड़ेंगे। जैसे मुझे वेबसाइट का कलर सेम रखना पड़ेगा। H1 फॉन्ट कहीं भी आ रहा है, मुझे सेम रखेंगे। तो हम काम करते हैं, रादर दैन डूइंग एनीथिंग ऑन दिस वेबसाइट, हालाँकि मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर एक H1 नाम का मैं टैग बनाऊँगा, उसके अंदर मैं सेम प्रॉपर्टीज़ डाल दूँगा। देखो, उसके अंदर मैं सेम प्रॉपर्टीज़ भी डालूँगा। लेट मी शो यू समथिंग। परफेक्ट, यहाँ पर मैं इसको डाल देता हूँ एंड मैं इसको अलाइन कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। तो देखना, मैं क्लिक करूँगा तो इट इज़ नॉट वर्किंग राइट नाउ। लेट मी सी व्हाट इज़ द यस, इसमें ये वर्क इसलिए नहीं कर रही है। लेट मी बी वेरी क्लियर, हमने यहाँ पर नहीं बताया हम इसे किसके साथ लिंक कर रहे हैं। लिंक हम कहाँ पर करते हैं, आपको याद होगा। अगर आपको याद नहीं है, आप एक बार प्लीज़ वापस देख लो, हमने लिंक कहाँ पर करा है इस चीज़ को। आपको याद है हम लिंक कहाँ कर रहे हैं? लिंक हमने करा है इसको, कहाँ लिंक करा है? हेड के अंदर। तो आप वापस यहाँ हेड पे लिंक करते हैं इस चीज़ को। देखो ये रहा हेड। यहाँ पर मैं लिंक टैग इस्तेमाल, एक मिनट माय बैड, लिंक लिखता हूँ। लिंक टैग के अंदर मैं जाऊँगा एंड एचरेफ के अंदर मैं डालने वाला हूँ अपनी planet.css को। परफेक्ट, अब देखना क्या होगा। अभी आपके सामने वर्क कर रहा है। आई होप इट इज़ क्लियर टू। देखो, इस पे गया, इस पे क्लिक करूँगा, आपके सामने वर्क कर रहा है। भैया आपने बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्लेक्स नहीं कर दी एक साथ। मैं वापस से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ हमने क्या करा है। हमने एक नई वेबसाइट बनाई है, हमने एक नया पेज बनाया है। हमने उस पेज को लिंक करने के लिए क्या करा है, एंकर टैग का इस्तेमाल करते हैं। अब भैया आप नया पेज बनाओगे तो आप एक चीज़ नोटिस करोगे, हर पेज में एक बेसिक हेडिंग सबकी सेम होती है। तो हमने हेडिंग दोनों के सेम करने के लिए सेम टैग का इस्तेमाल करा है। भैया आप एक गलती कर रहे हो। अगर एक अच्छा कोडर होगा जो इसे सीख रहा होगा, वो बोलेगा भैया आप एक गलती कर रहे हो। आप क्या गलती कर रहे हो? आज जब आपको पता है दोनों में एचटीएमएल का H1 सेम रहेगा, तो आप एक काम करो, आप एक फाइल बनाओ जिसका नाम रखो shared डॉट सी एस एस एंड उसके अंदर जो जो कोड आपको लगता है कॉमन है, लेट्स सपोज जैसे H1 दोनों में कॉमन है, आप एक काम करो, इस H1 को यहाँ छाप दो। फिर आप एक काम करो, CSS में जाओ, H1 के अंदर से लेट मी जस्ट डू अ थिंग, फिर यहाँ से इसको H1 को हटा देते हैं। जब हमने वहाँ लिख लिया तो यहाँ से planet.css को अभी के लिए खाली छोड़ देते हैं। ठीक है जी, आपने एक काम करा। फिर आप क्या कर रहे हो, और आपको के दोनों में कॉमन लगता है। अब जैसे पैराग्राफ लिखना है, जैसे एंकर टैग तो दूसरे में है नहीं, होवर भी दूसरे में काम नहीं करेगा। बॉडी है, मुझे बॉडी बैकग्राउंड दोनों का सेम रखना है। अभी के लिए मैं बहुत छोटा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट ऑन दैट। अब मैं इन दोनों को ले लेता हूँ। भैया अब एक बात बताओ, अब तो प्रॉपर्टी उससे गायब हो जाएंगी। आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, देखो यहाँ भी वो प्रॉपर्टी चली जाएंगी। ऐसा क्यों हो रहा है? यहाँ से इसलिए नहीं गई है, लेट मी जस्ट शो यू अ थिंग। अभी हमने इसको डिलीट नहीं करा है, लेट मी सेव दिस, सेव करूँगा चला जाएगा, चला गया ना आपके सामने। तो भैया अब आप क्या करो, आपको ऐसा एक फाइल बना रहे हो सो दैट आपको दोनों में सेम, यार देखो हम इसलिए कर रहे हैं फाइल जो हम बना रहे हैं, नहीं मेमोरी का यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे 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 जब अभी आप कोड सीख रहे हो, तो हमने शेयर डॉट सी एस इसलिए बनाई है सो दैट दोनों दोनों HTML1 HTML2 इन दोनों इंडेक्स डॉट HTML और पैनल डॉट HTML में जो कॉमन कॉमन CSS होगी, हम इस फाइल में लिख सकते हैं। भैया आपने लिख दिया, लेकिन आप इसे लिंक कैसे करोगे? लिंक करने के लिए यार देखो, आप यहाँ पर जाओ, वापस से लिंक लिख दो, वापस से लिंक लिख दो। एक मिनट, हाँ, लिंक लिख दो एंड यहाँ पर साफ लिख दो शेयर डॉट सी एस एस। अभी अभी होल्ड करना, अभी मैं इसको रन नहीं करूँगा। सेम यहाँ पर करता हूँ, यहाँ पर भी जाता हूँ एंड मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वापस से लिंक एंड यहाँ पर मैं लिख देता हूँ शेयर डॉट सी एस एस। नाउ इट्स परफेक्ट। अब आप एक चीज़ देखोगे, मैंने करने पर भी अभी आपके सामने येलो पेज दिख रहा है एंड मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये भी येलो हो रहा है। बट बट जब हम बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट बनाएंगे, वहाँ पर हमें एक दिक्कत होगी। मैं आपको दिक्कत बताऊँ, दिक्कत क्या होती है, लेट मी जस्ट टेल यू। अभी देखो मैंने इस लाइन को ऊपर, इस लाइन को नीचे कर दिया। ये मैंने कैसे करा, ऑल्ट दबाकर आप अप डाउन करोगे तो लाइन ऊपर नीचे हो जाती है, ये शॉर्टकट होता है।
ये लाइन आप कोशिश करना, जो आपका कॉमन कोड होता है, जो दोनों में कॉमन है, वो हम पहले कोशिश करते हैं उसे पहले दिखाएँ। देखो, अब ऑल्दो कुछ फ़र्क नहीं दिख रहा है इसमें, बट ये हम एक रेगुलर इंटरवल में हम इन चीज़ों को फिगर आउट करते हैं। हमें ज़रूरी है ऐसा करना, जो हमारा सब दोनों फाइल शेयर्ड हो रखी है, जहाँ पर प्लानर में, यहाँ पर देखो ये शेयर्ड फाइल नीचे, ऑल्ट अब करूँगा, ये फाइल ऊपर चली जाएगी एंड मैं इसको फटाफट से फॉर्मेट कर लेता हूँ। देखो, अब आपको ये दिख रहा है, दोनों कोड बिल्कुल ठीक है। मैं जेन्युइनली बताऊँ, कोड में कुछ डिफरेंस नहीं है, बट द पॉइंट इज़ हम एक हायरार्की बनाते हैं। जो हमारा शेयर्ड कंटेंट है, जो हमारी शेयर्ड सीएसएस है, दोनों में शेयर्ड डिज़ाइन है, वो सबसे ऊपर आना चाहिए, उसके बाद आनी चाहिए इसकी स्पेसिफिक पेज की सीएसएस। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। हमने कोशिश करी है लगभग सब समझाने की। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जाने से पहले एक नई छोटी-सी चीज़ और सिखा के जाऊँगा मैं आपको, फिर मैं ये वीडियो खत्म करता हूँ। देखो, हम जो कर रहे हैं बहुत हौच-पौच कर रहे हैं। ऑल्दो आपको देखने में बहुत ऐसा लग रहा होगा, नहीं भैया हम कुछ तो बना रहे हैं, वी आर डूइंग वेरी क्रेज़ी। येस, वी आर डूइंग वेरी क्रेज़ी इफ यू आर ट्राइंग फॉर द फर्स्ट टाइम। बट आपको ये जो पेज दिख रहा है इस साइड, भैया आपको इतनी सारी फाइलें दिख रही हैं, इन्हें मैनेज कैसे करेंगे? तो मैनेज करने के लिए हम क्या करते हैं, बहुत सारे फ़ोल्डर बनाते हैं। आप एक वेबसाइट के अंदर आप देखोगे तो एक इमेजेस नाम का फ़ोल्डर होता है। एक फ़ोल्डर होता है उसके बाद हमारा स्टाइल नाम का। स्टाइल डॉट स्टाइल्स होते हैं उसके अंदर सारे, उसमें हम स्टाइल डालते हैं। ओहो! मैंने गलती कर दिया। येस, येस, ठीक है। अब मुझे मैंने गलती क्या की थी मैं आपको बताता हूँ। मैंने इमेजेस के अंदर स्टाइल बनाया था। मुझे एक अलग से बनाना पड़ेगा स्टाइल, ठीक है, नाउ इट्स फाइन। अब देखो, जैसे इमेज है तो मैं इमेज को उठाता हूँ यहाँ से, उठा के डालता हूँ इमेजेस में। येस, ये हमसे पूछ रहे हैं। अब आपको फ़ाइल डालनी है तो स्टाइल डालूँगा मैं इसके अंदर। डोंट टास्क मैं ज्ञान कर देता हूँ सो दैट बार-बार परेशान ना करे। ये मुझे स्टाइल में डालना है, स्टाइल में जाएगा, ये मुझे स्टाइल में जाना है, स्टाइल में जाएगा। तो अब देखो, आपके सामने बहुत क्लीन कोड दिख रहा है। आपको दिख रहा है सेम चीज़ है। लेकिन भैया जैसे ही आपने ये करा है, आप एक चीज़ देखोगे, मैं इसको फटाफट से यहाँ रिफ्रेश करता हूँ। आपके पास लगभग इमेज गायब हो जाएगी। आपके पास स्टाइल दिख रहा है बट इमेज गायब हो रही है। अब वो स्टाइल भी दिख रहा है, मैं बता रहा हूँ उसका रीज़न क्या है। तो हम इसमें एक छोटा-सा काम करते हैं। इमेज दिखाने के लिए मैं क्या करूँगा, जैसे अब हमारा इमेज जो था पहले हमारे मेन पेज में था। अब इसको फटाफट से यहाँ चेंज करते हैं। थोड़ा-सा काम करना सीख रहे हैं तो देखो, हम इमेजेस के अंदर जाएँगे, फटाफट से एक इमेज नाम का फ़ोल्डर खुलेगा, उसके अंदर इस पे जाएँगे एंड हियर वी गो। ठीक है भैया, अब ऐसा हो गया, ये तो ठीक हो गया है। लेकिन भैया ये तो जो मेरी सीएसएस थी, ये कैसे आएगी वापस? सीएसएस के लिए हम सेम करेंगे, हमने एक फ़ाइल के अंदर डाला है, तो style.css के अंदर हम इसे हटाएँगे यहाँ से। पहले हम स्टाइल लिखेंगे, सिर्फ स्टाइल। स्टाइल फ़ोल्डर के अंदर हम जाएँगे, style.css थी ये, हम इसे सेव कर देंगे एंड परफेक्ट। ओह शिट! मैंने एक गलती करी है यहाँ पर, आई गेस नहीं, ठीक है। वो उल्टा लिख दिया था मैंने आपको दिखाने के लिए, वर्क्स। देखो, कुछ सीएसएस आई, कुछ आई, कुछ आई। यहाँ पर शेयर डॉट सीएसएस वाली फ़ाइल को भी हम ऐसे ही करते हैं। हम यहाँ पर जाते हैं स्टाइल नाम की फ़ाइल में, स्टाइल STYLE, स्टाइल में जाएँगे एंड यहाँ पर हम जाएँगे स्टाइल के बाद शेयर डॉट सीएसएस एंड मैं इसको सेव करूँ, लेट मी जस्ट सेव इट। तो अगेन क्या गलती करी है हमने, लेट मी जस्ट सी दिस थिंग एज़ वेल, हमने कुछ तो गलती करी है। यहाँ पर ये बहुत सही काम कर रहा है। मैं एक बार एक काम करता हूँ, मैंने शायद एक गलती करी यहाँ पर, मैं एक लिंक टैग वापस बनाता हूँ एंड मैं इसके अंदर क्या करूँगा, स्टाइल फ़ोल्डर के अंदर क्या होऊँगा एंड मैं यहाँ पर शेयर डॉट सीएसएस करूँगा एंड मैं इसको सेव कर दूँगा एंड ऊपर वाली लाइन को मैं यहाँ पर डिलीट कर दूँगा। सो दैट लेट मी जस्ट शो यू नाउ। अब ये आपके लिए काम कर रहा है। प्लानर वाले पेज पे भी वो काम कर रहा है, बट स्टिल वी नीड टू फिगर दिस आउट। यहाँ पर भी हमें इस चीज़ से ठीक करना पड़ेगा। यहाँ पर हम जाएँगे स्टाइल नाम के फ़ाइल फ़ोल्डर में, फिर हम जाएँगे, पहले शेयर्ड था तो शेयर्ड में जाएँगे एंड यहाँ पर भी हमें चेंज कर देना है फटाफट से। फॉर आवर कन्वीनियंस हम स्टाइल नाम के फ़ोल्डर में जा रहे हैं एंड हम यहाँ पर प्लानर को प्लानर करने वाले हैं। इससे क्या हो गया भैया, देखो हुआ कुछ नहीं है, आउट ऑफ नोवेयर डूइंग दिस थिंग, बट आपका कोड देखो कितना साफ दिख रहा है। आपके सारे स्टाइल्स एक साथ दिख रहे हैं, आपके इंडेक्स सारे बाहर रहेंगे, जितने इमेजेस आप यूज़ करने वाले हो आप एक पेज में बनाने वाले हो। तो आई होप आपको आज का हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। आज हमने कोशिश करी है आपको, इनिशियली पहला लेक्चर खत्म कर चुके हैं, मतलब पहला मॉड्यूल खत्म कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको बेसिक ऑफ वेबसाइट बनाना सिखा दिया है। हमने सीखा है एक वेबसाइट कैसे बनती है, हमने कोशिश करी है एचटीएमएल क्या होती है, बेसिक्स। हमने बात की सीएसएस की, हम एंकर टैग कैसे लगेंगे, पैराग्राफ, हमने बात की लिंक करने की, हमने बात की इमेज ऐड करने की, बहुत सारी हम चीज़ें सीख चुके हैं इन 5 दिनों में। आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा इस कोर्स में। मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ हमें हमारी वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए एंड मिलते हैं डे 6 पे। बाय बाय, टेक केयर, सी यू एंड प्लीज़ पढ़ो, पढ़ो, पढ़ो यार, बिना पढ़े कुछ नहीं आता है। पढ़ो एक बार। थैंक यू गाइस।